मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ। और मैं इस भाग में अपनी माताओं, बहनों और बेटियों से एक विनती करना चाहता हूँ। इस विनती को गौर से सुनिए। अपने अधिकारों, अपने हक, चाहे वो प्रॉपर्टीज़ के संबंध में हो, मिलकतों के संबंध में हो, विवाह से संबंधित हक हो, अधिकार हो, उन सबकी सावधानी के साथ सुरक्षा करें। मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 यानी हिंदू वारसा कायदा 1956 और हिंदू वुमेन्स राइट्स टू प्रॉपर्टी एक्ट 1937, इसके तहत जो मिलकत स्त्री को प्राप्त होती है, कायदेशीर कब्जे की मिलकत, फिर वो अदालत की डिग्री से मिले, वाटनी में मिले, वारसा हक से मिले, उसकी वो फुल ओनर होती है। या अगर कोई कंडीशन हो किसी बख्शिश में, किसी मृत्यु पत्र में, किसी कोर्ट की डिग्री में, तो वो मर्यादित अधिकार के तहत उस स्त्री को प्राप्त होती है। मेरी यहाँ पर स्त्रियों से, मेरी माताओं से, बहनों से, बेटियों से हम खास विनती है कि अपने हिस्से की, अपने को प्राप्त हुई मिलकत की पूरी जानकारी रखें। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक निर्णय के अंदर माननीय उच्च न्यायालय ने वाटनी में मिली हुई एक स्त्री की मिलकत को उसकी इंडिपेंडेंट ओनरशिप, स्वतंत्र मिलकत ऐसे जाहिर किया है, या किसी निर्णय के तहत फुल ओनरशिप, पूर्ण तरीके से, पूर्ण रूप से मालिकी उसको प्राप्त हुई है। तो क्या ऐसी मिलकतों की मेरी माताओं, बहनों, बेटियों, क्या आप लोगों ने सावधगिरी नहीं रखना चाहिए? सावधगिरी से मुराद यानी वक्त रहते, समय के अंदर, विद इन द लिमिटेशन प्रिस्क्राइब बाय लॉ, जो कानून ने, कायदे ने जो मर्यादा रखी है कि किसी मिलकत की नोंद वगैरह फेर फार तहसील में जाकर उसकी नोंद करा ले, 7/12 बना ले, इसका ख्याल रखें। हर साल उसको चेक करते रहें कि उसमें कोई चेंज तो नहीं हुआ। उसके व्यवहार के वक्त में किसी प्रकार का आप व्यवहार करना चाहें, उस वक्त भी टाइम लिमिट, वक्त की मर्यादा का ख्याल रखें। कोई अगर व्यवहार कर रहे हैं तो उसको लिख लें और उसका ख्याल रखें कि उसके अंदर कंडीशंस क्या हैं, वो व्यवहार की तारीख का ख्याल रखें। अगर उसके अंदर कोई पेचीदगी पैदा होती है, कोई आपके साथ में उसका दुरुपयोग कर रहा है और अदालत में जाने की नौबत आ रही है, उस वक्त उसके लिमिटेशन का ख्याल रखें। मर्यादा का वक्त रहते अपने कायदे के, हुकूक के, अधिकारों के सुरक्षा के लिए जो भी कार्रवाई करनी है वो विद इन लिमिट करें। और एक बात याद रखें कि ऐसी मिलकत हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत हो या हिंदू वुमेन्स राइट्स टू प्रॉपर्टी एक्ट के तहत हो, ये मिलकत एकत्र हिंदू कुटुंब की मिलकत नहीं या हिंदू मिताक्षरा कोपासनरी की मिलकत नहीं है। यहाँ कोई आपके कुटुंब का कोई व्यक्ति है, आप स्त्री हैं, कोई काम कर नहीं सकती व्यवहार, इसलिए किसी मर्द से, किसी पुरुष से कराती हैं, वो चाहे आपका रिश्तेदार हो। विश्वास रखें, आदर रखें, प्यार रखें, लेकिन सावधगिरी रखें। जो भी व्यवहार आप करा रहे हैं उसका आप भाग बने रहें, भले ही वो किसी और के माध्यम से आप वो करा रहे हो, उसको चेक करते रहें। यहाँ कर्ता का कोई सवाल नहीं है, ये आपकी स्वतंत्र मिलकत है, इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, फुल ओनरशिप है, पूर्ण रूप से मालिकी है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, अदालतों के अंदर सैकड़ों मुकदमात ऐसे आते हैं कि जिसमें मैं भाई बहनों को लड़ाना नहीं चाहता, मैं सिर्फ साबित करना चाहता हूँ बेटियों को, बहनों को, माओं को, कि नज़दीक के रिश्तेदारों ने, रक्त के संबंध वालों ने धोखे किए हैं, कर्ता बताए हैं खुद को। यहाँ कर्ता का सवाल नहीं है, ये आपकी स्वतंत्र मिलकत है, फुल ओनरशिप की मिलकत है। कोई भी व्यवहार किसी पुरुष के हवाले कर दें और उसको ना देखें जाकर, और शिक्षण नहीं है, कायदा कानून नहीं जानते हैं, इसलिए कोई भी चीज़ बेसावधगिरी से ना करें, उसका ख्याल रखें इस बात का, वरना आपको अपने हुकूक से, अपने अधिकारों से वंचित भी किया जा सकता है। ये बात कहने के पीछे मेरा उद्देश्य सिर्फ यही था, माताओं, बहनों और भाइयों, कि किसी को कोई हानि ना हो, कानून की जानकारी ना होने की वजह से। मेरे ध्यान में ये बात इसलिए आई कि मैं सिर्फ कानून की बात करता रहूं, लेकिन इनको सावधगिरी भी बताना भी तो ज़रूरी है, इसलिए मैंने ये तमाम बातें कही हैं। इसका ध्यान रखें, इसका ख्याल रखें। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जी।